इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 46 के बारे में, जो कि बात करता है अबैटर की। तो अबैटर कौन होता है? इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले बीएनएस के सेक्शन 45 को देख लीजिए, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अबैटमेंट जो होता है वो किसी काम को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी होती है। तो बीएनएस का सेक्शन 46 डेफिनेशन देता है अबैटर की, कि अबैटर कौन होगा। अबैटर वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को करने के लिए उकसाता है और उसके इंस्टिगेट करने के बाद वो व्यक्ति उस क्राइम को कर देता है, जो कि कानून की नजरों में गलत होता है। और वो व्यक्ति उसी इंटेंशन के साथ उस क्राइम को करता है जो इंटेंशन उस अबैटर की होती है। इसका पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि कोई भी ऐसा इलीगल काम अबैटमेंट की कैटेगरी में आ सकता है, चाहे उस काम को करने के लिए जो अबैटर है, उकसाने वाला जो व्यक्ति है, वो उसमें शामिल हो या ना हो। उसका काम है, खाली उसने उस काम को करने के लिए किसी को उकसाया, तो इसी को अबैटमेंट मान लिया जाएगा। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अबैटर को तभी क्रिमिनल मान लिया जाता है जब वो किसी को कुछ अवैध काम करने के लिए या क्राइम करने के लिए उकसाता है। अब उकसाने के बाद वो क्राइम हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति को उकसाता है कि वो सी नाम के व्यक्ति को मर्डर कर दे, लेकिन जो बी है वो सी का मर्डर करने से इनकार कर देता है। तो बेशक यहाँ पर क्राइम नहीं हुआ उकसाने के बाद, लेकिन जो ए था उसने अबैटमेंट का क्राइम किया है, इसीलिए उसे अबैटमेंट फॉर मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। इसका तीसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने, जो अबैटर है, उसने जिस व्यक्ति को कोई क्राइम करने के लिए उकसाया था, वो उस क्राइम को करने के लिए कैपेबल हो। यानी कि वो बच्चा भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड व्यक्ति भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उकसाने के बाद वो बच्चा या फिर अनसाउंड माइंड व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे या कोई क्राइम कर दे, तो उसे तो एक्सेप्शन मिल जाएगी कानून के तहत। लेकिन वो व्यक्ति जिसने उकसाया था, उसने उकसाने का क्राइम किया है, तो यहाँ पर अबैटर को उकसाने के लिए चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो ए व्यक्ति है वो बी को उकसाता है कि वो सी का मर्डर करे, लेकिन जो यहाँ पर बी है वो 7 साल का एक बच्चा है। तो ए के उकसाने के बाद वो बी नाम का जो बच्चा है वो सी का मर्डर कर देता है। तो बच्चा होने के कारण उसे कानून के तहत तो छूट मिल जाएगी, लेकिन ए को उकसाने के लिए किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वो अबेटर है तो उसे उसी क्राइम के लिए चार्ज किया जाएगा। इसका चौथा एक्सप्लेनेशन कहता है कि किसी अबैटमेंट का अबैटमेंट भी एक क्राइम माना जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। जो ए नाम का व्यक्ति है वो बी के पास जाता है और बी को कहता है कि वो डी को कहे कि वो सी का मर्डर कर दे। तो जो बी है वो डी के पास जाता है और उसे उकसाता है कि वो सी का मर्डर कर दे। तो यहाँ पर ए अपना बचाव नहीं कर सकता कि उसने डी को कभी नहीं कहा कि वो किसी का मर्डर करे, उसने तो बी को कहा था। चूंकि यहाँ पर ए और डी का कोई संबंध ना होते हुए भी ए ने बी को ऐसा करने के लिए कहा था और उसके उकसाने के बाद बी डी के पास गया और उस क्राइम को करने के लिए कहा, इसलिए ये माना जाएगा कि यहाँ पर जो डी है उसने तो मर्डर का क्राइम किया है और ए और बी यहाँ पर अबैटर हैं और उन्हें उसी तरह से अबैटमेंट फॉर मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके 5वें एक्सप्लेनेशन की। किसी भी कॉन्स्पिरेसी के अपराध को करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि जो अबैटर है उस क्राइम को करने के लिए उस व्यक्ति के साथ मिलकर कोई योजना बनाए। जो अबैटर है वो दूर से भी इस षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति है जो बी को फोन पर कहता है कि सी नाम के व्यक्ति का मर्डर करना है। बी सी का मर्डर करने के लिए डी को कह देता है और जो डी है वो सी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पर ए और डी के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये माना जाएगा कि ए और बी यहाँ पर अबैटर हैं। तो ये था भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 46। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।